एवरीवन, संडे को एज ए लर्निंग के तौर पे देख रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि थोड़ा दिल्ली में उलटफेर हो गया है। अब दिल्ली में क्या हुआ है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद बीजेपी जीत गई है। उससे कोई आर्थिक परिवेश में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, देश की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनियों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मार्केट का सेंटिमेंट हमारा जो नेगेटिव है, वो थोड़ा सा क्या पता सुधर जाए। तो मार्केट कैसे एक्ट करता है, एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज के बाद ये मैं आपको थोड़ा बैकवर्ड ले जाना चाहता हूं कि आपको हमेशा मार्केट गिरता है तो क्यों नहीं निकलना है। भले आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, उसको रिव्यू कराओ और उससे मत भागो। ये मैं क्या बोलता हूं, देखो सबसे पहले हम 2020 का क्राइसिस देखते हैं, जब निफ्टी हमारा था 12,500। ये देखो 10 फरवरी 2020 का, जब कोरोना आया तो ये गिर के सीधा 8,000 आ गया। कहाँ आया? 8,000 के करीब आ गया। 8,000 का मतलब होता है 4,000 पॉइंट गिर गया लगभग लगभग, तो ये 40% गिरा था। लेकिन इसको जो कवर करने के लिए आप देखोगे कि ये आपका है मार्च 2020। मार्च 2020 के लिए पूरा कवर करके इससे भी ऊपर जाके ये कभी 8,000 आपको आया ही नहीं। और ये अक्टूबर 2021 में 1.5 साल में ये 19,000 हो गया। कितना हो गया निफ्टी? 19,000 में 2.5 गुना। कहाँ आपका 40% लॉस दिख रहा था पोर्टफोलियो में, और कहाँ 2.5 गुना प्रॉफिट। मीन्स आपको 1 लाख के लगभग लगभग दिख रहे हैं 70,000। जैसे कि 30% लॉस चल रहा है कोरोना में, फिर वो 1 लाख सीधा 3 लाख बन गया। बताओ, ये है शेयर मार्केट का पावर। जो रुकेगा वो ही पाएगा। शेयर बाजार का एक रूल्स है कि इसमें आपको एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग उसी में करनी है जिसमें कोई जानता है, बैलेंस शीट जानता है, तो उसको वो उससे रिव्यू करा के आपको बैठना है। अब बताओ, ये 2.5 गुना तो हुए पैसे, लेकिन ऐसे नहीं है कि ऊपर ही जाता है मार्केट। फिर देखो 19,000 से ये 2021 में, फिर यहां पर आते आते 2022 के 6 महीने बाद वापस ये 15,000 आ गया। मीन्स वापस ये 4,000 पॉइंट गिर गया। मीन्स 20% गिरावट आई। अब देखो यहाँ 40% में जो रुका गिरावट में, उसको 2.5 गुना पैसे मिले। मीन्स 40% माइनस में जो रुका, उसको 250% रिटर्न मिला। इधर आपको 20% जो गिरावट में रुका, 2021 से 2022 6 महीने में जो गिरावट हुई, उसमें 20% की गिरावट हुई। उसको कितना मिला मैं आपको बताता हूं कि 15,000 से मार्केट वापस 15,000 कभी आया ही नहीं। और ये सीधा 2021 से सीधा का सीधा 2024 सितंबर में 26,000 चला गया मार्केट। मीन्स आपका वापस ये कितना रिटर्न हो गया। देखो कोरोना में तो अकस्मात ज्यादा गिरा था, इसलिए 250% रिटर्न कमा लिए लोग। लेकिन इधर आपका ये एनुअल रेट भी हम देखें अगर, तो 2 साल में ये डबल हो गया। मीन्स आपका कितना रिटर्न हो गया? 50% रिटर्न। तो इसमें भी लोग बहुत अच्छा कमाए। अब जब कोरोना के बाद कमा रहे, कोरोना के बाद तो नीचे आया ही नहीं था। आया था, लोग बोलते कोरोना के बाद नीचे नहीं आया था, 20% आया था नीचे, फिर जाके ऊपर गया है 50%। अभी आपको क्या करना है, 26,000 से हम गिर के हम वापस 23,000 आए। अभी देखो कितना गिरे, अभी तो 20% भी नहीं गिरे, हम गिरे हैं सिर्फ 3,000 पॉइंट। मीन्स 12 से 15%। आपके पोर्टफोलियो अगर ज्यादा डाउन है, मीन्स आपका सही से रिव्यू नहीं हो रहा और पोर्टफोलियो एलोकेशन पर स्टॉक के हिसाब से सही नहीं है। तो उसको आप कोई भी अच्छे से जानने वाला बंदा है, उससे रिव्यू करके स्टॉक का एलोकेशन सही करो। ऐसे नहीं है कि किसी में गंदी सी कंपनी है उसमें लाख रुपया डाल दो और कुछ अच्छी कंपनी है उसमें 10,000 ही डालो, तो क्या पोर्टफोलियो डिसबैलेंस हो जाता है और फिर आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो अभी आपके लिए सिर्फ 12% नेगेटिव है, वो भी अभी बाउंस के बाद 50 डीएमए के करीब चल रहा है। तो क्या पता यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट वापस अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो ये 26,000 भी कब आपके निकलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब वापस बाइंग आती है ना, बहुत जबरदस्त बाइंग आती है। तो अभी क्या है, जो मिस पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, उसको कम से कम आपको 10 से 15 साल के लिए लेना चाहिए। अब लोगों को तो इमीडिएट रिटर्न चाहिए। इमीडिएट रिटर्न तो भाई बैंक भी नहीं देता, वो भी 8 साल की एफडी कराता है। हाँ, तो आपको अगर अच्छे से कमाना है तो रिव्यू, एंट्री एंड एग्जिट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप, पता लगा 15-20% प्रॉफिट में हो
और बैठे हुए हो कि ये और बढ़ेगा, पता लगा 20% लॉस में आ गए, तो आपका 30% लॉस हो गया। तो आपको एग्ज़िट कराने वाला बंदा चाहिए, कोई न कोई आपको एग्ज़िट कराने वाला चाहिए। आपका एंट्री मिलना चाहिए, एग्ज़िट मिलना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है इस मार्केट में। और इसमें जो भागेगा, वो गिल्टी महसूस करेगा। इसमें जो भी भाग रहा है, वो गिल्टी महसूस करेगा, नो डाउट। क्योंकि यहाँ हम भी भागे थे। हम भी कोरोना के बाद से अच्छा-सा रिटर्न आ गया था, तो हमारे बहुत ढाई गुना हो गए पैसे, तो हम भी यहाँ निकले थे भाई। लेकिन हमको भी पता नहीं था कि हम जो 18-19 हज़ार में निकल रहे हैं 2022 में, वो 2024 में 26 हज़ार पहुँच जाएगा। वो किसी को पता नहीं होता। तो उससे हम भी सीखे हैं कि भाई बने रहना है। इस मार्केट में जितना बंदा बना रहता है, उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस मार्केट में कमाने का एक ही तरीका है, वो है पैशेंस विथ रिव्यू। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लेके आप बैठे रहो, पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। वो तभी बनेगा जब आप टाइमली रिव्यू कराओगे। नहीं तो ये देखो ना, इधर आपको कोई अगर प्रॉफिट में होते निकालने वाला होता तो ये कोरोना में भी लोग बचे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही ज़ीरो हुआ है। फिर यहाँ आप आपको बताने वाला होना चाहिए कोई कि यहाँ पे पैसे डालो, तो फिर ये 19,000 आएगा ना, ढाई गुना पैसे बढ़ेंगे। नहीं तो ये कोरोना में डर के जो भाग गया, उसका पैसा ज़ीरो हो गया और जो बना हुआ उसके ढाई गुना हो गए। अब यहाँ भी जो डर के भाग गया, उसका कुछ नहीं हुआ, लॉस हुआ, लेकिन जो बना रहा उसका प्रॉफिट हो गया। अभी भी जो भागेगा उसका लॉस होगा, क्योंकि लॉस में ही लोग भागते हैं ना, और जो बना रहेगा उसका प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट का तो एक ही रूल है, तो इस रूल को ध्यान रखना है और अच्छे से मेंटेन करना है। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related document carefully before investing.